बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर वारिस, हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का जो मौजू आपके लिए हमने सेलेक्ट किया है वो है पेप्टिक अल्सर यानी गैस्ट्रिक अल्सर, जो बहुत सारा आजकल बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है। खाने की पीने की वजह से जो उल्टा सुल्टा खाना खा लेते हैं लोग, ज़्यादा मसालेदार चीज़ों वाला खाना खा लेते हैं तो पेट पे जलन, पेट में दर्द, ब्लोटिंग, खट्टी मीठी डकारें आना और इस तरह की जो प्रॉब्लम होते हैं वो एक जरासीम की वजह से होते हैं। इसमें मेन काज जो 90% से भी ज़्यादा है वो होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी उर्फ़-ए-आम जिसको कहते हैं एच पाइलोरी। और इसके अलावा स्मोकिंग भी इसका बड़ा सबब है अल्सर का। इसके अलावा इसका जो एस्प्रिन का ज़्यादा इस्तेमाल है यानी टेबलेट जो एस्प्रिन सर दर्द के लिए लोग खाते हैं और उसको इसका बड़ा सबब बनती है ये ज़्यादातर खाने से। तो हम आज आपको इसकी निशानियाँ बताएंगे कि क्या महसूस करें, मतलब बंदा क्या कैसे फील करता है जब इसको अल्सर होता है। तो ये को एक तो बड़ी वजूहात इसकी है और जो का बड़ा सबब है वो है इसकी ये जो जरासीम मैंने बताए कि निशानियाँ कैसी हैं इसकी। ये इसमें मैदे में दर्द होता है, खाने के बाद फ़ौरन जल्दी दर्द हो जाता है और उसके बाद खट्टी मीठी डकारें हो जाती हैं, पेट फूल जाता है, गैस बदहज़मी हो जाती है। ये ज़्यादातर जो एक जरासीम और वो जो करता है अंदर गैस्ट्रिक एरोजन्स करता है और इसकी स्मोकिंग, एस्प्रिन वगैरह ये सारे इसके सबब हैं इसके मैदे के दर्द के लिए। तो इसमें पेप्टिक अल्सर बन जाता है। इसकी ट्रीटमेंट्स में अगर आएँ हम तो इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट के क्लासेस रखे हुए होते हैं जिसमें तकरीबन 10 से 14 दिन के लिए दवाई खानी पड़ती है। और ये इसका बड़ा अहम मौजू है कि हम इसको अच्छी तरह समझ लें कि ये कोई आम तौर पे तो लोग कोई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जिसको हम कहते हैं यानी ओमिप्राजोल कोई खा लेते हैं, जिसमें कोई रोलिंग हो गया, कोई राइजेक हो गया, कैप्सूल खा लेते हैं जब कोई बदहज़मी हो गई। लेकिन ये इसका पार्ट ऑफ थेरेपी ज़रूर है लेकिन मुकम्मल इलाज ये नहीं है। ये मुकम्मल इलाज कैसे होता है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। इसका इलाज जो होता है वो एंटीबायोटिक से होता है और उसको ओमिप्राजोल भी हम देना पड़ता है जो उसको ट्रीट करते हैं। उसमें ज़्यादातर जो इलाज इस तरह होता है कि इसमें हम अमॉक्सिल के कैप्सूल भी देते हैं और उसके क्लेरिथ्रोमाइसिन भी होता है, ओमिप्राजोल में एसोमिप्राजोल भी होता है। तो ये तीनों चारों जो हैं कंपाउंड्स उसको मिला के सुबह और शाम खिलाते हैं लोगों को। और ये अगर इस तरह 10 से 14 दिन के लिए न खाया जाए तो जुज़वी तौर पे तो बंदा ठीक हो जाता है, लेकिन ये इसकी सिम्टम्स और निशानियाँ ज़्यादातर मैदे में रहती हैं। तो ये इस पार्शली ट्रीट होगा यानी थोड़ा ट्रीट होगा तो इसको बार बार होने से इसकी तेज़ाबियत जो मैदे में रहेगी तो इसको लेफ़्ट अनट्रीटेड छोड़ देंगे यानी इसको सही तरह इलाज नहीं होगा तो ये आगे जाके गैस्ट्रिक कार्सिनोमा यानी कि मैदे का कैंसर भी बन जाता है। तो इसको इलाज चाहिए कि पूरा जो है 14 दिन के लिए लेना चाहिए। एक थेरेपी जो अमूमन हम पहले हुआ करती थी जिसमें सिर्फ फ्लैजिल से होता था, अमॉक्सिल से होता था और उसमें ओमिप्राजोल भी होता था। लेकिन आजकल जो करंट थेरेपी, फर्स्ट लाइन थेरेपी हम जिसको कहते हैं तो वो ये जो मैंने पहले बताई आपको। इसके बाद अगर ये फेल हो जाती है तो सेकंड लाइन थेरेपी भी हम शुरू करते हैं उस पर, लेकिन वो भी ज़्यादातर 10 से 20 दिन भी चलती है। इसकी डायग्नोसिस जो होती है वो कैसे होती है, ये इसमें आप खून में से इसकी एंटीबॉडीज़ देखते हैं, एंटी एच पाइलोरी एंटीबॉडीज़ होती हैं ये देखते हैं। इसके अलावा ये स्टूल में से भी पॉजिटिव आता है, ये इसको एंडोस्कोपी से भी हमने इसको मालूम कर सकते हैं कि ये एच पाइलोरी का जरासीम हमारे जिस्म में है या नहीं है। और इसकी जो ज़्यादातर एहतियाती तदाबीर हैं वो
اس میں سے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ زیادہ جو مسالے دار چیزیں ہیں وہ کم کھائیں، اور تلی ہوئی چیزیں، کڑی والی چیزیں، جو ہوٹلوں کے کھانے، یہ باہر کی چیزیں جو ہیں وہ کم ہی کھائیں، کوئی تلی پچی ہوئی چیزیں وہ کم کھائیں گے تو آپ کو معدہ صحیح رہے گا۔ زیادہ مرچی والی چیزیں بھی کم کھائیں۔ اچھا، اس کی جو مکمل تھراپی کون سی دوائیوں کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے، اور یہ تو زیادہ تر ڈاکٹر آپ کو دیکھ کے ہی بتائے گا، اور کتنی تجویز کرتا ہے دوائیاں۔ فرسٹ لائن تھراپی اگر فیل ہو گئی تو سیکنڈ لائن بھی شروع کرتے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر آپ کو دیکھ کے بتائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔